अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अब्दुल्ला अख्तर, योर बायोलॉजी टीचर। जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करके आ चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसकी मेजर ब्रांचेस एंड उसकी सब डिविजन्स पढ़ ली। एंड लास्ट लेक्चर में हमने उसको पढ़ा था इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को, कि जो बायो का रिलेशन जो है अदर साइंसेस के साथ वो किया। नेक्स्ट आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने लगे हैं करियर्स इन बायोलॉजी, कि बायो अडॉप्ट करने के बाद एक स्टूडेंट आगे फर्दर किन प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर सकता है। जब एक स्टूडेंट बायो पढ़ रहा है तो उसके बाद कौन कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं कि उनमें जाके वो अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। उनके लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि करियर्स हैं क्या। करियर्स का मतलब होता है प्रोफेशन या शोबाजात, यानी कि कौन से शोबे, कौन से प्रोफेशंस हैं जहां बचा जा सकता है। अब बायो पढ़ने के लिए, बायो के बाद आगे मूव करने के लिए हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं या 2 चीजें हैं जो बच्चे के पास, एक स्टूडेंट के पास होना लाजमी है। फर्स्ट वन इज एडवांस स्टडीज, यानी कि उस बायो से रिलेटेड उसके पास क्या होनी चाहिए, एडवांस स्टडीज होनी चाहिए। इनके अपनी फील्ड, जिस फील्ड का वो इंटरेस्ट रखता है उसमें एक्सेल करने के लिए उसके पास हर उसकी इन डेप्थ स्टडीज मौजूद हो। नेक्स्ट सेकंड वन इन इज रिसर्च टॉपिक्स, और उसके बाद जो उस फील्ड के रिसर्च टॉपिक्स हैं, इनके उस फील्ड में रहते हुए किस किस चीज पर रिसर्च ज्यादा की गई है, उन टॉपिक्स का भी उसे पता हो। तो मूव करते हैं अपने करियर्स की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट करियर हमारे पास लिखा हुआ है मेडिसिन एंड सर्जरी, कि बायो पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट अपने आप को मेडिसिन फील्ड या सर्जरी फील्ड में आगे मूव करवा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या है या ये फील्ड क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट वन के मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड जो है, इसमें एक बच्चा जाके क्या कर सकता है, यानी कि इस प्रोफेशन का एक्चुअल थीम क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं मेडिसिन। मेडिसिन यूज की जाती हैं टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट टू अ पर्टिकुलर डिजीज। एक डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, उसके डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं। अगर मेडिसिन से वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी पार्ट जो कि खराब हो चुका है उसको रिपेयर करना है, उसको रिमूव करना है वहां से, तो उसके लिए हम क्या पढ़ रहे होते हैं, सर्जरी पढ़ रहे होते हैं। तो बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, वहां से रिपेयर कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन किसी बॉडी पार्ट की या ऑर्गन की कर रहे होते हैं। लाइक अगर हमारे किसी भी पर्सन के बॉडी में किडनी स्टोन्स हैं, ठीक है, और वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते हैं, तो वो क्या किया जाता है, किडनी को ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है फ्रॉम डोनर किडनी, ठीक, यानी कि डोनर किडनी से उसको ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं एक फील्ड, एक डिग्री में रहते हुए। वो डिग्री क्या है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, यानी कि बायो में हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद आप कहाँ मूव कर सकते हैं, एमबीबीएस में, यानी कि बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी। ये स्टूडेंट प्रोफेशन अडॉप्ट कर सके करके मेडिसिन एंड सर्जरी में बैचलर्स कर सके। नेक्स्ट फील्ड की तरफ मूव करें तो दैट्स वन इज फिशरीज। फिशरीज क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है कि फिश प्रोडक्शन हो। कि इस फील्ड में जब एक स्टूडेंट इन हो जाएगा तो उस फील्ड में क्या कुछ करना पड़ता है, एक फिशरीज का स्टूडेंट फिश प्रोडक्शन करवा रहा होता है। उस प्रोडक्शन में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को क्या रखा जाता है, अपनी नजर के सामने, यानी कि जो फिश प्रोड्यूस करवाई जा रही है उस वो क्वालिटी वाइज भी बेहतरीन हो और क्वांटिटी वाइज भी क्या हो, अच्छी हो। लाइक हम बायोइकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हुए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इन द विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिकल इकोनॉमिक्स, इनके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक लाइफ को देख रहे होते हैं। तो फिश प्रोड्यूस भी हो अच्छी क्वालिटी की, एंड सेकंड वन बल्क में प्रोड्यूस हो, यानी कि अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हो। तो फिशरीज में कैसे इंसान जा सकता है, एक बच्चा जिसने हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी क्लियर कर ली और वो बीएस कर रहा है जोलॉजी, या यानी कि बैचलर्स ऑफ जोलॉजी या फिशरीज, और ये यानी कि बैचलर्स जोलॉजी में बैचलर्स करने के बाद, फिशरीज में बैचलर्स करने के बाद इसमें मूव कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स करने के बाद जोलॉजी में, या मास्टर्स इन फिशरीज करने के बाद भी फिशरीज में आगे अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं अपने करियर। नेक्स्ट अगर फील्ड की बात करें दैट्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब भी हमें पता है और पाकिस्तान की बैकबोन भी है, दैट्स ज़राअत। इसमें हमारे पास फूड क्रॉप्स आ जाती हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, लाइक जो बफलोज, काउज वगैरह हैं, इनके जो जिनका फ्लैश मीट हम खा रहे हैं, ठीक है, और दूध पी रहे हैं उनका। तो वो सारी हम किसमें डिस्कस कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट या एग्रीकल्चर फील्ड में जो फूड क्रॉप्स हैं, इनके फसलें हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं।
ठीक, जो एनिमल्स जो हमारे लिए फूड सोर्स है, लाइक मीट का सोर्स है, मिल्क का सोर्स है, ठीक है, बटर का सोर्स है, इन योगर्ट का, इन डिफरेंट सोर्स हम कह लें हमारे लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं एनिमल्स। तो उनको भी हम कहा किस में पढ़ रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में। तो अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट की बात करें कि एक एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बायो पढ़ने के बाद एग्रीकल्चर में मूव कर गया, बीएस कर रहा है एग्रीकल्चर से किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसका काम क्या होता है कि एग्रीकल्चरिस्ट का काम होता है कि क्रॉप की बेटरमेंट देखे और एनिमल की यील्ड अच्छी हो, यानी कि एनिमल की क्वांटिटी एंड क्वालिटी इसको मेंटेन करना भी एक एग्रीकल्चरिस्ट का काम है। नेक्स्ट हमारे पास मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट फील्ड हॉर्टिकल्चर की तरफ। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। ठीक, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि जो जस्ट डेकोरेशन के लिए यूज हो रहे हैं, एंड फ्रूट प्लांट्स यानी कि जो फ्रूटिंग प्लांट बॉडीज हैं, यानी कि जिसमें फल लग रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर की ब्रांच है। सेकेंड वन, इसमें हम कर क्या रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की बेटरमेंट, उनकी प्रोडक्शन, उनकी मेंटेनेंस को देख रहे होते हैं। ठीक है, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम क्या होता है कि उन ऑर्नामेंटल और उन फ्रूट प्लांट्स को क्या कर सके, मेंटेन करें, उसकी बेटरमेंट देखें, यानी कि उसमें क्या चेंजिंग, उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। अगर एक कह लें फ्लो के साथ एक क्रॉप उग रही है, उगाई जा रही है, तो उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें हम ये चेंजिंग्स करें तो इसकी ये वैरायटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि डिफरेंट वैरायटीज, न्यू वैरायटीज की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, ये भी किसका काम है, हॉर्टिकल्चर का काम। नेक्स्ट, इसको अडॉप्ट किस तरह से किया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद वो हॉर्टिकल्चर में मूव कर सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अगर हम फील्ड या करियर की बात करें, दैट्स एनिमल हस्बैंड। इससे पहले हम डिस्कस करके एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हमने कहा कि हम फूड क्रॉप्स को भी डिस्कस कर रहे हैं और एनिमल की मेंटेनेंस भी देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर की आगे से दो ब्रांचेस हैं, दैट्स वन, फर्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर एंड सेकंड वन इज एनिमल हस्बेंड्री। फूड क्रॉप सॉरी जो फूड क्रॉप्स हैं उनको हम हॉर्टिकल्चर में देख रहे हैं, और एनिमल मेंटेनेंस जो है वो किस में कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इट्स द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर की ब्रांच है। नेक्स्ट, इसमें हम कर क्या रहे हैं, जो एनिमल है, जो हमारा फूड सोर्स है, उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ठीक, यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं फॉर कह लें बल्क क्वांटिटी ऑफ एनिमल, और उनकी क्या कर रहे होते हैं, केयर कर रहे होते हैं, उनकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी जो देखभाल है, उनका लुक आफ्टर करना, ये भी कौन कर रहा होता है, एक एनिमल हस्बेंड्री का स्टूडेंट कर रहा होता है। इसको किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि बायो पढ़ने के बाद, बायो में आप इंटर करने के बाद आप एनिमल हस्बेंड्री में मूव कर सकते हैं। या अगर किसी ने बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ जोलॉजी में, वो भी आगे एनिमल हस्बेंड्री में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम फील्ड की बात करें, जैसे फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, फार्मिंग नाम से जाहिर हो रहा है कि जो फार्म है वो बनाने के लिए या उनकी बेहतरी के लिए। तो देखिए हम इनमें क्या कर रहे हैं, दैट्स अ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फार्म को डेवलप कर रहे हैं, डेवलप हो गया, डेवलप करने के बाद उसको मेंटेन कर रहे हैं। उसमें हमारे पास अगर एनिमल्स हैं या उसमें कह लें क्रॉप्स हैं, लाइक पोल्ट्री फार्म है, उसमें चिकन्स होंगे, उन चिक्स की मेंटेनेंस, उनको उनकी कह लें लुक आफ्टर। अगर कोई कह लें फ्रूट फार्म है, कोई कह लें फलों का बाग है या उनका फार्म है, उनकी लुक आफ्टर, कि कोई उनको माइक्रोब्स अटैक ना कर दे, कोई उनको डिजीज कॉज ना करे, ये सारा कौन कर रहा होता है, फार्मिंग का स्टूडेंट कर रहा होता है। तो किस किस तरह से कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म डेवलप कर सकते हैं, फ्रूट फार्म डेवलप कर सकते हैं, और इनमें हम डेवलप करने के बाद किस तरह से एनहांसमेंट लेके आ सकते हैं कि फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी किस तरह से एनहांस करें। कह लें जो कोई भी फार्म या काउ फार्म्स हैं या पोल्ट्री फार्म्स हैं, इनकी क्वालिटी और क्वालिटी किस तरह से एनहांस करें। जो ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं उसमें हमारे पास टिश्यू कल्चरिंग आ जाती है, ठीक है, डिफरेंट क्लोनिंग वगैरह आ जाते हैं, ये सारे हम किस में कर रहे होते हैं, फार्मिंग में कर रहे हैं। अगर हम इसकी अडॉप्टेशन की बात करें कि एक स्टूडेंट इसको किस तरह से अडॉप्ट कर सकता है, जिस स्टूडेंट ने एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर या फिशरीज में बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है, वो आगे मूव कर सकता है कहाँ पे, किसी भी फार्म में प्राइवेट जॉब कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे फार्मिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट कह लें अडॉप्टेशन हैं फार्मिंग के बाद। नेक्स्ट, अगर हम फील्ड की तरफ मूव करें, दैट्स अ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है, नाम से जाहिर है, फॉरेस्ट की मेंटेनेंस, उसका लुक आफ्टर। फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं नेचुरल फॉरेस्ट, जो हमारी नेचर ने खुद ब खुद उगाए, ठीक, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा ट्रीज नेचर ने ही उगाए हैं, दैट्स द नेचुरल फॉरेस्ट।
एक होते हैं आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो मैन मेड होते हैं, कि एक इंसान अपने कह लें डिफरेंट पर्पजेस के लिए, ठीक है, अपनी कह लें रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट के लिए वो अपने जो फॉरेस्ट उगा रहा है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बोलते हैं। तो फॉरेस्ट्री में क्या कर रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है टू नेचुरल फॉरेस्ट एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को। एक फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल कर रहा होता है, यानी कि उसकी मेंटेनेंस देख रहा होता है कि उसको हम किस तरह से कंटिन्यू रखें या उसको किस तरह से मेंटेन करें, और एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की मेंटेनेंस देख रहे होते हैं। इसको इसकी अडॉप्टेशन की अगर बात करें तो ये क्या है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि बायो में इंटर करने के बाद या बीएस जोलॉजी या बीएस बॉटनी करने के बाद आप फॉरेस्ट्री में मूव कर सकते हैं। और इसके बाद भी गवर्नमेंट सेक्टर पे और प्राइवेट सेक्टर पे डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए मौजूद होती हैं। नेक्स्ट अगर और लास्ट की तरफ मूव करें, दैट्स बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फील्ड, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। हर फील्ड को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाथ से प्रिपेयर कीजिएगा, और 4-5 फील्ड इकट्ठी मिला के वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें, इट्स ए वेरी लेटेस्ट प्रोफेशन इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि आज से पहले मेडिसिन सर्जरी भी थी, ठीक है, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, सब कुछ आज से पहले मौजूद था। बट जो टेक्नोलॉजी आई है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, तो वो लेटेस्ट प्रोफेशन है बायो की फील्ड में, कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल थिंग्स। लाइक अगर हम योगर्ट की बात करें, दही बनाना, दही डिफरेंट बैक्टीरिया यूज करके दही बनाया जा रहा है। आज अगर हम देखें, डायबिटिक पेशेंट्स हमारे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक, तो उनको जो इंसुलिन लगाई जा रही है, उस इंसुलिन की प्रोडक्शन भी किसके जरिए हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी के। एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, वो क्या कहला रहे हैं हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि बायो में इंटरमीडिएट करने के बाद आप जोलॉजी और बॉटनी में अगर बैचलर्स कर रहे हैं तब भी बायोटेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट आज हमने इसको कहा लेटेस्ट प्रोफेशन, क्यों, क्योंकि आज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने इसमें भी बैचलर्स और मास्टर्स के डिग्री देना शुरू कर दी। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन या कोई कह लें हो आप लोगों को क्वेश्चन, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।